दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर से स्वीट रेसिपी, जो कि घर के सामानों से ही बनेगा। इसमें आपको मार्केट से कुछ नहीं, सिर्फ गाजर ही लाना पड़ेगा। और गांव में रहते हैं तो फिर गाजर भी घर पे ही रहता है। तो ये रेसिपी चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हम 2 गाजर यहाँ ले लिए हैं। इसी गाजर से आज हम स्वीट रेसिपी बनाएंगे, जो कि कभी आप लोग शायद नहीं खाए होंगे। और इसके लिए हमको चाहिए चावल। यहाँ मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, सब घर के सामानों से ही ये जो हम बनाएंगे वो सामान सब घर पे ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको चावल फूलने दे देना है, जो कि हम पहले फूलने दे दिए हैं। अरवा चावल लीजिएगा तो इसे 1 से 2 घंटे में फूल जाता है ये। और उसना चावल लीजिएगा तो वो फूलने में रात भर लग जाएगा, 5-6 घंटा 8 घंटा। तो यहाँ दोनों चावल से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, जो चावल आपके पास है वो लीजिए और फूलने दे दीजिएगा। तो चावल हमारा फूल गया है, अब हम गाजर छीलेंगे। अभी गाजर का दिन है तो तरह तरह की रेसिपी आप गाजर से बना सकते हैं। तो गाजर हम पहले धो चुके हैं, इसमें मिट्टी बहुत रहता है जब मार्केट से आता है तो गाजर हम धो लिए और अब इसे हम छील भी रहे हैं। तो इसे हम पतला पतला कटिंग पहले कर रहे हैं पीसने के लिए। कद्दूकस करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, पर उससे कम जूस निकलता है। और पीस दीजिएगा थोड़ा सा पानी डाल के तो ज़्यादा जूस निकलता है। इसका कलर चाहिए और इसका जूस चाहिए इस रेसिपी में। तो गाजर आपको जैसे कटिंग करना है वैसे करिए, पर छोटा कर लीजिएगा तभी पिसाएगा। तो यहाँ गाजर हम जार में डाल रहे हैं और इसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी डालेंगे तभी जूस निकलेगा इससे। तो दोस्तों इसमें हम 50 ml तक पानी डाले थे, क्योंकि आगे हमको दूध का काम है तो पानी ज़्यादा नहीं देना, बस इसका जूस निकल जाए, बस उतने ही पानी देना था। तो इसे कोई भी चीज़ से छान लीजिएगा जो आपके पास है छानने का, और इसका जूस निकाल लीजिएगा। कपड़े से भी ये निकल सकता है जूस, और कोई छानने वाला फिर उससे छानिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गाजर का जूस हम निकाल लिए हैं। और जो एक गाजर बच गया जिसका हम जूस निकाले हैं वो हम फिर इसी जार में डाल दिए हैं। इसको आगे आप बाद में इसका हलवा बना सकते हैं। तुरंत नहीं बनाना, फ्रिज में रख दीजिए और 1 दिन के बाद भी बना सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं छोड़िएगा, पर 1 दिन, या फिर उसी दिन बनाना चाहते हैं तो उसी दिन इसका हलवा बना लीजिएगा। इसको फेंकना नहीं है। तो जूस तैयार हम कर लिए हैं। अब हम आगे का काम करते हैं। इससे पहले हमको चावल भी पीसना पड़ेगा, तो अब हम चावल पीसते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम चावल पीस लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पतला करके छान लेंगे। जब देखिए कि पूरा बारीक नहीं हुआ है तो छान लीजिएगा, नहीं तो फिर बारीक पीसने के बाद भी इसको छान लीजिएगा। तो यहाँ हम हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं देना है। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो दूध से बनाएंगे। और जो ये गाजर का जूस रखे हैं वो डालेंगे। तो पानी कम ही हम दे रहे हैं इसमें, बस घोल लें और घोल के छान लें, बस उतना ही पानी देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गाढ़ा है घोल। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर दूध कम इसमें लगेगा, और दूध जब दीजिएगा तो ही ये रेसिपी ठीक लगेगा खाने में। तो इसीलिए घोल गाढ़ा है और गाढ़े में ही हम चम्मच से चला चला के इसे छान ले रहे हैं। जो मोटा वाला है वो छकनी में रह जाएगा और जो बारीक है वो इस कटोरी में चला जाएगा। अब सबसे पहले हम गाजर के जूस डाल रहे हैं और ये चावल का घोल।
दोस्तों यहाँ कॉर्न फ्लोर भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो मार्केट से लाना पड़ेगा, पर चावल तो घर पे ही रहता है तो चावल से भी इसे बना सकते हैं। चावल वाला और अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ आपको कॉर्न फ्लोर है तो वो दीजिए, नहीं तो फिर चावल दीजिए। चावल में है थोड़ा कि उसको फुलाइए, पीसिए और छानिए, और कॉर्न फ्लोर है कि उसको सिर्फ घोलिए और छान के डाल दीजिए। तो दोस्तों अब हम गैस ऑन करेंगे और उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे। तो दोस्तों अब हम गैस पे रख दिए हैं और इसे अब हम चलाते रहेंगे। इसको छोड़िएगा नहीं चलाते समय, जब ये बर्तन हीट हो जाए उसके बाद चलाते जाना है। और अब थोड़ा थोड़ा जब गर्म होने लगे तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसे गुड़ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग गुड़ भी दे सकते हैं। तो जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना आप चीनी डालिए, इसमें गुड़ डालिए और अब चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। उसके बाद हम दूध डालेंगे। ये जब घोल थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगे उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब गाढ़ा होने लगे तो अब हम दूध डालेंगे। और एक ही बार हम नहीं दे रहे हैं दूध, रुक रुक के और डालते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, हम बताते हैं कि कितना डालेंगे इसमें दूध। अभी हम आधा कप दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टेज पे गैस धीमा रखना है और फिर से हम दूध डालेंगे इसमें। तो अब इस स्टेज पे हमको यहाँ घी डालना है इसमें। तो 1 चम्मच हम घी डाल रहे हैं। अब घी डालने के बाद गैस फ्लेम में भी हम धीमा कर दिए हैं और चला रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ दूध नहीं देना है, 1 कप हम दूध इसमें डाले हैं। ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर जो इसका बर्फी बनाइएगा वो ठीक नहीं बनेगा। तो इसीलिए अब इस पे हमको अब इसमें दूध नहीं देना है और अब चलाते हुए कुछ देर और पकाना है। और फ्लेवर के लिए यहाँ अब हम इलायची डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हम इलायची पाउडर डाल दिए और अब इसे सेट करने के लिए एक प्लेट पे हम ट्रांसफ़र कर दें इसे। तो इसे हम थपथपा के सेट कर ले रहे हैं। तो अब इसको हम ठंडा होने छोड़ देते हैं 10-15 मिनट, या तो ठंड का दिन है तो जल्दी भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये ठंडा हो गया है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो 5-6 मिनट में ही ठंडा हो गया। अब इसे अपने शेप से कटिंग कर लीजिए। तो इसे हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे इस प्लेट से। तो दोस्तों इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल रहे हैं इससे। अभी गाजर का दिन है तो आप तरह तरह की रेसिपी बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।